Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? क्लास 10 बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। क्या नेम है? गैसियस एक्सचेंज। और इसका टॉपिक चल रहा था गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन बीइंग। गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमन बीइंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका हाफ टॉपिक डिस्कस किया था। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर और अदर हायर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो गैस एक्सचेंज में परफॉर्मेंस देता है, उसका ये वर्क है। तो इसके वो पैसेज एयर पैसेज, इसके जो दो पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट है उसका एयर पैसेज और दूसरा पार्ट है लंग्स। तो हम एयर पैसेज को डिस्कस कर रहे थे। एयर पैसेज को प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यानी एयर पैसेज के पार्ट्स हैं वो नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, फिर लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया। तो आज हम लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया वाले टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे है ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, सांस की नाली। ट्रैकिया या विंड पाइप, सांस की नाली। तो ये ट्रैकिया, ये हमारा ये सांस की नाली। लेरेंक्स के बाद ये ट्रैकिया, और ये नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है नियर अबाउट। और ये कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं तकरीबन। तो कार्टिलेज का बना होता है। और कैसी शेप होती है? सी शेप रिंग। कैसी शेप होती है? सी शेप रिंग होती है इसकी। और ये ट्रैकिया सी शेप रिंग होती है, और ये आगे से शेप होते हैं और पीछे से खुले होते हैं। तो फिर आगे जाके ये डिवाइड हो जाते हैं। आगे जाके फिर ये डिवाइड हो, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रैकिया, सिर्फ ट्रैकिया को हम बनाएंगे, बाकी वाले डायग्राम हमने जिसके इसके ऊपर सी शेप रिंग बने होते हैं जिसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। फिर ये आगे डिवाइड होते हैं, फिर ये डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होके फिर ये लंग्स के अंदर, ये किसके अंदर? लंग्स के अंदर। तो ये क्या है? ट्रैकिया। और ये आगे जाके ट्रैकिया डिवाइड हो गए, आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं? ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाइज। आगे जाके ये ट्रैकिया डिवाइड होके 2 लंग्स में, हमारे इस साइड पे 2 लंग्स, एक दाएं और एक बाएं साइड पे लंग्स में जाके, तो आगे ये 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये भी कार्टिलेज की बनी होती है, ब्रोंकाई भी कार्टिलेज की बनी होती है। और फिर आगे अपने साइड पे लंग्स में दाखिल हो जाती है। फिर आगे जाके ये डिवाइड हो जाती है, पूरे लंग्स में डिवाइड हो जाती है ट्रैकिया। ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो गए, क्या बनाती है? ब्रोंक्यूल्स। आगे जाके क्या बनाती है? ब्रोंक्यूल। क्या बनाती है? ब्रोंक्यूल। ये लंग्स के अंदर जाके होती है। लंग्स से पीछे जो है ट्रैकिया डिवाइड होके 2 ट्यूब बनाते हैं, दाएं और बाएं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे लंग्स में एंटर हो जाते हैं, अपने साइड, दाएं साइड में, बाएं साइड में। तो लंग्स के अंदर एंटर होके क्या बनाते हैं? आगे पूरे लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद क्या आ जाता है? ट्रैकिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकियल के बाद है ब्रोंक्यूल। ठीक। ब्रोंकाई ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी? कार्टिलेज की बनी होती है। और ट्रैकिया भी कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन जब ये नर्व्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो फिर डिवाइड होकर क्या बन जाती है? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रोग्रेसिवली ऐसा कार्टिलेज खत्म हो जाती है और ये फाइन ट्यूब होती है।
0.2 फिर आगे डिवाइड होके क्या बन जाती है, एल्वुलर डक्ट। क्या बन जाती है, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट बन जाती है, एल्वुलर डक्ट। इसके बाद कौन सी बॉडी पार्ट्स आएगा, एयर पैसेज का कौन सा, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट फिर आगे एल्वोलाई में खुलेंगे। एल्वोलाई, एल्वोलाई कैसे होती है, एल्वोलाई आर क्लस्टर ऑफ पाउच, क्लस्टर ऑफ पाउच, यानी छोटी छोटी थैली होती हैं और उसका वो गुच्छा होता है। जैसे अंगूरों का आपने देखा होगा कि पीछे से एक मेन स्टेम से जुड़ा होता है तने से डंडी के साथ, और फिर आगे उसके नंबर ऑफ अंगूर लगे होते हैं, वो सारे के सारे एक छोटी सी स्टेम के साथ, एक छोटी सी तने के साथ जुड़े होते हैं। तो सेम नंबर ऑफ पाउच, नंबर ऑफ पाउचेज होती हैं, नंबर ऑफ पाउच होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या कहलाती हैं, एल्वोलाई। सेम पाउच ऑफ क्लस्टर्स होती हैं, और यही रेस्पिरेटरी सरफेस जो है लंग्स का रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है, इन्हीं के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर छोटा सा एल्वोलाई बनाते हैं, ठीक है, ये एल्वोलर डक्ट के साथ, एल्वोलर डक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, एल्वोलाई, एल्वोलाई, एल्वुलस यानी सिंगल। तो इसके बाद ब्लड कैपिलरीज इसको घेरा होता है, और ये जो एल्वोलाई है किसकी बनी होती है, सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल सेल, सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल, सिंगल सेल की एक बारीक सी मेम्ब्रेन की ये बनी होती है, सिंगल सेल की होती है, जैसे वो छोटे साइज का बैलून होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है, उसकी थिन मेम्ब्रेन होती है। तो ये किसकी बनी होती है, सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल सेल की जो पाउच है, एल्वुलस जो है, एल्वोलाई ये प्लूरल है, और एल्वुलस जो है वो सिंगल को बोलते हैं। तो इसके बाद ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है, इसको कवर किया होता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में दाखिल होती है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एल्वोलाई के अंदर आ जाती है। तो यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर आके गैसों का एक्सचेंज होता है। ब्रीथिंग प्रोसेस यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाती है, ब्रीथिंग प्रोसेस यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है, यानी हवा जो है नोज से फेरेंक्स, फेरेंक्स से ट्रेकिया में, उसमें लेरेंक्स, लेरेंक्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, दोनों लंग्स में दाखिल हो जाते हैं। ब्रोंकाई से फिर आगे छोटी छोटी फाइन ट्यूब होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंक्यूल्स, ये कार्टिलेज यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। फिर ब्रोंकियल आगे फिर डिवाइड होती है, छोटी छोटी फाइन ट्यूब और छोटी होती जाती है फाइन ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट, उसमें डिवाइड हो जाती हैं। और एल्वुलर डक्ट जो है फिर एक मुख्तलिफ नंबर ऑफ पाउच होती हैं, नंबर ऑफ पाउच होती हैं, स्मॉल पाउच होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। तो उसके अंदर दाखिल होती हैं, और वहां से गैस, और जो एल्वोलाई की उसके बाद कैपिलरीज ने उसको पूरा सराउंडिंग किया होता है, घेरा होता है, और वहां से फिर आगे गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में, यानी ब्लड में दाखिल हो जाती है, और ब्लड दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसमें, एल्वोलाई के अंदर आ जाती है। तो इस तरह फिर वापस उसी रास्ते से फिर वापस जिस रास्ते से हवा दाखिल, उसी रास्ते से एक सांस अंदर आता है, एक सांस बाहर, तो उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह एयर पैसेज वे जो है उसके जो पार्ट्स हैं, इस तरह हवा जो है लंग्स के अंदर दाखिल होती है, किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर। एल्वोलाई के अंदर आके गैसों का एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई के अंदर आके गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इन दोनों लंग्स के बीच में, इन दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, दिल होता है, और दिल से दिल के अंदर से यही इसके दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट से
पल्मोनरी आर्टरी जो है, कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है इसके अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो दिल से लंग्स के अंदर, दिल से लंग्स के अंदर, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मोनरी वेन के जरिए। कौन सा? पल्मोनरी वेन के जरिए। इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसके अंदर, पल्मोनरी वेन के जरिए। जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर आर्टरीज हैं, सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। एक पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जितने भी हमारी वेन्स हैं, सभी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स से दिल में आती है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में आती है, और लंग्स फिर आप इसको पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरी बॉडी में भेज देते हैं। और इस तरह लंग्स से जो है वो कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर वो एल्वेओलाई के अंदर एक्सचेंज होके दोबारा वापस है उसी रास्ते के लिए वापस जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा एयर पैसेज वे जो है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर और देन अदर हायर एनिमल्स के अंदर इस तरह इसका प्रोसेस है कंप्लीट होता है। तो इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके पार्ट्स याद करने, हर पार्ट्स को तरतीब से, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, इसी तरतीब से नीचे की तरफ आते जाना, और इस तरह फिर आगे उनके फंक्शंस को साथ साथ डिस्कस करते जाना। तो इस तरह लंग्स के अंदर आके गैसों की एक्सचेंज होती है, यानी जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है या गैसेज एक्सचेंज है वो कहाँ जा सकते हैं, नोज से लेकर आके एल्वेओलाई के अंदर आके गैसों की एक्सचेंज हो जाती है। जहाँ लेकर ब्लड है एल्वेओलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, और हार्ट में इसको पंप करके जिस्म के हर हिस्से तक, हर पार्ट तक, हर सेल तक लेके जाता है, और वहाँ जाके ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के एनर्जी बनती है। एनर्जी बनती है, एनर्जी को हम बॉडी एक्टिविटी में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और पानी पैदा होता है, पानी बॉडी में यूज हो जाएगा या जिस्म से खारिज हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत नहीं होती, और वो उसी रास्ते से वापस बाहर खारिज हो जाएगा। इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। रेस्पिरेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीथिंग प्रोसेस है वो एक सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इस तरह ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा इसका हम लंग्स के बारे में थोड़ा सा, दूसरा पार्ट है एयर पैसेज वे का, वो है लंग्स। कौन से है? लंग्स। ये लंग्स शो किए हुए हैं, लंग्स। तो ये लंग्स जो हैं, दो लंग्स होते हैं, जितने भी एल्वेओलाई सारे के सारे एल्वेओलाई मिलके एक साइड का लंग्स बनाते हैं, और दूसरा लंग्स वो भी सारे के सारा एल्वेओलाई का बना होता है, सारे के सारे एल्वेओलाई का बनाते हैं। और ये लंग जो हैं एक फ्लेक्सिबल, नरम, मस्कुलर और इलास्टिक ऑर्गन है। कौन से? इलास्टिक, यानी इसमें अप एंड डाउन होगा, हवा दाखिल होती है, फूल जाते हैं, हवा निकलती है, एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी एक्सपैंड एंड रिलैक्स, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये इलास्टिक ऑर्गन है। तो हमारे ये चेस्ट कैविटी के अंदर कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी के अंदर, ये हमारे थोरैक्स के अंदर होती हैं। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन के लिए, इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए रिब्स है, पसलियाँ हमारी इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। हमारी पसलियाँ होती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो हमारी लंग्स की और हमारे हार्ट की भी साथ प्रोटेक्शन करती होती है। ठीक है, दोनों लंग्स के दरमियान में हार्ट होता है, और इसके ऊपर एक केज बना होता है। ठीक है, ये पूरा केज बना हुआ है किसका? रिब्स का। किसका? 12 पेयर ऑफ रिब्स का एक केज बना होता है, कवरिंग बना होता है, बॉक्स बना होता है, उसके अंदर ये दोनों ऑर्गन, मेन लंग और हार्ट इसके अंदर होते हैं। तो हमारी कितनी पसलियाँ हैं? 12 पेयर, 24 पसलियाँ, 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो इन पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल मसल होते हैं। कौन से मसल होते हैं? इंटरकोस्टल मसल। 12 पेयर ऑफ रिब्स
और इनके दरमियान जो मसल होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल होते हैं इसके, जो पसलियों के दरमियान में होते हैं, एक पसली और दूसरी पसली के बीच में होते हैं, वो कौन से होते हैं? इंटरकोस्टल मसल होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकोस्टल मसल, जो रिलैक्स और एक्सपैंड होने में, पसलियों को अप एंड डाउन होने में मदद देते हैं। देखिए जब हम सांस लेते हो डाउन, हमारा जो चेस्ट है अप एंड डाउन होगा, जब हम सांस ले लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान, तो ये इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, क्या होते हैं? रिलैक्स होने में और एक्सपैंड होने में मदद देते हैं। तो ये गलब्लैडर और रिब्स होते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी में प्रोटेक्शन देते हैं, इंटरकोस्टल मसल होते हैं। और इनके बीच में लंग्स के दरमियान में एक मसल्स का मस्कुलर डायफ्राम होता है, एक किस शक्ल में? गुंबद शक्ल में, इसके नीचे लंग्स के नीचे एक, इसको बोलते हैं डायफ्राम, डोम शेप में होता है, गुंबद शक्ल में होता है, इसके नीचे लंग्स के नीचे होते हैं, जो हमारे स्टमक्स को, हमारे अपर पोर्शंस को, लंग्स वाले पोर्शंस को अलग करते हैं। तो इन लंग्स, तो ये जो है ना लेफ्ट साइड वाला, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, खब्बी साइड वाला जिसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो है लंग्स जो है थोड़ा सा छोटा होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन राइट साइड वाला। और इसके दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड वाले के दो लोब, यानी नीचे दो लोब्स होते हैं, और राइट साइड वाले के 3 लोब होते हैं। इसके कितने होते हैं? लेफ्ट साइड वाले के 2 लोब्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, और राइट साइड वाला थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा क्या होता है? बड़े साइज में होता है, ये थोड़ा बड़े साइज में छोटा होता है। इसके नीचे क्योंकि हमारे वो आ जाता है, जिगर आ जाता है, लिवर, तो उसने काफी जगह घेरे थे, और ये थोड़ा सा अप डाउन पोजीशन में होता है, और ये थोड़ा सा डाउन पोजीशन में होता है। तो लंग्स के बैग, लंग्स के हम अकेले की डायग्राम बनाते हैं, ये। तो लंग्स के जो है बैग आउटर मेम्ब्रेन होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है? आउटर बैग, इसके एक आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। और ये इनर होती है, कौन सी होती है? एक अंदरूनी और एक बैरूनी होती है, प्लोरल मेम्ब्रेन, इनर प्लोरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन। ये लंग्स है, ये 2 मेम्ब्रेन, लंग्स के ऊपर कवरिंग परीक सी मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली को क्या बोलते हैं? आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को इनर प्लोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनके बीच में फ्लूइड होता है, इनके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का काम करता है। किसका काम? लुब्रिकेशन का काम करता है। जब लंग्स में एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन दाखिल हो रही है, तो अप हो जाते हैं, जब कार्बन नीचे होता है तो कार्बन गैस बाहर निकल जाती है। तो इनके दरमियान ये जो फ्लूइड होता है, ये क्या काम करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। तो जिसकी वजह से लंग्स के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होने से महफूज रहते हैं। कैसे डैमेज होने से? बार बार अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो डैमेज होने से महफूज रहते हैं। से बाहर वाले इसके लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज नहीं होते लुब्रिकेशन की वजह से। तो ये लंग्स के बाहर क्या होती है? 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर प्लोरल मेम्ब्रेन और इनर प्लोरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो क्या काम करते हैं? लुब्रिकेशन का काम करता है। जब लंग्स जो हैं रिलैक्स और एक्सपैंड हो जाते हैं, तो देन ये लुब्रिकेशन का काम करता है, सेल्स के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। तो इस तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज का जो है प्रोसेस वो डिस्कस किया है 2 लेक्चर्स के अंदर, एयर पैसेज में, और फिर इसके साथ दूसरा पार्ट है लंग्स, तो उसको भी हमने साथ अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।